मैं ज्योत्सना केरकेट्टा हूँ, सच में मुंडा ब्रांड हूँ और मुंडा समाज की बेटी हूँ। मुंडा ब्रांड, तो यहाँ कोई मुंडा ब्रांड नहीं होता, जहाँ हर आदिवासी अपने आप में एक ब्रांड है। मैं भी एक ब्रांड हूँ। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, एक और आदिवासी नेत्री निशा भगत ने ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ मोर्चा खोला, तो दूसरी ओर आदिवासी समाज की सुषमा बड़ाइक ने भी ये कहकर उलगुलान को हवा दे दी है कि ज्योत्सना केरकेट्टा फेक और फर्जी आदिवासी मुंडा ब्रांड है। देखिए, लगातार आदिवासी नेत्रियों में अलग ही एक वर्चस्व की लड़ाई देखी जा रही है। हम बड़ा तो तुम बड़ा, तुम बड़ा तो हम बड़ा वाली लड़ाई चल रही है। हालांकि सारा मुद्दा तब उठा जब आदिवासी नेत्री निशा भगत ने ज्योत्सना केरकेट्टा के जाति प्रमाण पत्र की बात सामने रखी सोशल मीडिया पर, और उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट डाली कि भैया, एक और आप खुद को मुंडा ब्रांड कहती हैं, दूसरी ओर रांची आके उराव हो गई हैं, सच्चाई क्या है वो तो बताइए। आप दिग्भ्रमित कर रही हैं आदिवासी समाज को, जिसके बाद कल ज्योत्सना केरकेट्टा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उसमें उन्होंने बाकायदे अपने जाति प्रमाण पत्र को दिखाया और कहा कि मैं मुंडा ब्रांड हूं, कोई शक हो तो बताओ। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सुषमा बड़ाइक भी पीछे नहीं रही हैं। वो भी इस रेस में अपने आप को लेकर आ गई हैं सामने कि भाई, दो बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा बंदर भी बाजी मारेगा। वैसा ही वाला हाल है कि दो बिल्लियां आपस में लड़े ना लड़े, बंदर अपना बाजी मारेगा। और यहाँ पर सुषमा बड़ाइक भी एकदम वैसा ही हूबहू कर रही है। सुषमा बड़ाइक ने लंबी चौड़ी एक वीडियो डाली है और कहा है कि यहाँ पर सिर्फ अमित महतो के नाम पर वाहवाही लूट रही है ज्योत्सना केरकेट्टा। इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई, केस तो हम भी करने गए थे, हमारे पर किसी का ध्यान ही नहीं था। ज्योत्सना केरकेट्टा को भाव मिल रहा था, उनको उस समय लाइमलाइट दिया जा रहा था। एक बार सुन लेते हैं। कहने वाले लोग जो है, महेश मुंडा एसटीएसी थाना प्रभारी, उन्होंने मेरा हक अधिकार छीन लिया है सिर्फ इसलिए कि वो ज्योत्सना केरकेट्टा को नेता बनाना चाहता था, बड़ा नेता। और इसी वजह से अमित महतो केस से बहुत सारी चीजों को नष्ट कर दिया ताकि सुषमा बड़ाइक का बात आए ही नहीं सामने। मेरे पास साक्ष्य है। और ये जो खुद को मुंडा ब्रांड कहते हैं ना, वो लोग कैसे भेदभाव करते हैं दूसरी जातियों के साथ। 2 केस दर्ज होता है एसटीएसी थाना में। हालांकि मेरा एप्लीकेशन पहले जाता है। मीडिया जगत से लेके जयराम महतो तक को पता है कि सबसे पहले अमित महतो ने किसको गाली दिया था, सुषमा बड़ाइक को। ये लोग तो बाद में आई थी। मेरे केस को दबा देना था और ज्योत्सना को नेता बनाना था। किसे? महेश मुंडा को। ये मुंडा ब्रांड है ना। सुषमा का संघर्ष, बरसों का किया हुआ संघर्ष भाड़ में चला जाए, लेकिन ज्योत्सना को नेता बनाना था, उसे ब्रांड बनाना था, ब्रांड, मुंडा ब्रांड। तो यहाँ कोई मुंडा ब्रांड नहीं होता, जहाँ हर आदिवासी अपने आप में एक ब्रांड है। मैं भी एक ब्रांड हूँ। अगर मैं आदिवासी हूँ और मुझे बार बार अपने आदिवासी होने का तथ्य साबित नहीं करना पड़ेगा समाज को कि मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं ब्रांड हूँ। मैं ब्रांड हूँ और मैं दिखूंगी। अगर मैं ब्रांड हूं तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच में मैं घुसना नहीं चाह रही थी कि निशा भगत और ज्योत्सना केरकेट्टा के बीच में क्या झगड़ा हो रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब ज्योत्सना केरकेट्टा अमित महतो केस से रिलेटेड बात करती है ना, तो मेरा भी खून खौल उठता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मुझे पता था कि मैं बोलूंगी और आज मौका मिला है। कुर्मी आंदोलन टाइम में अमित महतो जो गाली गलौज कर रहे थे, इनको भी और हमको भी किए बहुत तरह का गाली गलौज, लेकिन ये उसके ऊपर कुछ नहीं की। लेकिन मैं निशा भगत नहीं हूँ कि किसी का गाली गलौज सुन के शांत हो जाऊं, और ना मैंने कोई कांड कर्म किया है। मैं ज्योत्सना केरकेट्टा हूँ, सच में मुंडा ब्रांड हूँ और मुंडा समाज की बेटी हूँ, और लड़ने का ताकत रखती हूँ, इनके जैसे नहीं क्योंकि गाली सामने से दे दे और साइड से निकल जाओ। मुंडा बोल रहे कि हम ओरिजिनल मुंडा है, कुट्टी का मुंडा बोल रहे हैं हम ओरिजिनल मुंडा है। हम डरते नहीं है किसी से। हम बिरसा मुंडा के गांव से आते, खूटी से फाल चीर करके रख देंगे, बता दे रहे हैं। खबरदार हम पे मेरे ऊपर एलिगेशन आपने लगाया तो। और इनकी भक्त भक्ताइन निशा उरांव दीदी, इनके बारे में नहीं बोलते, लेकिन बोले कमेंट हम देखे निशा उरांव दीदी का, हमको बहुत तकलीफ हुआ। क्या दीदी पढ़ी लिखी समझदार महिला है निशा उरांव सिंह मार दीदी, आप पढ़ी लिखी हैं, रूढ़ी जन्य की बात करती हैं। और एक पोस्ट भी डाला कि रूढ़ी जन्य में सरना लड़कियों का दूसरे गैर आदिवासी से शादी करना, उनको डेट लिस्टिंग करना है। पहले आप अपना डेट लिस्टिंग करवाइए ना। गैर आदिवासी से शादी करके यहाँ ज्ञान दे रही हैं।
वो तो बाप तैयार कुछ है डिलिस्टिंग के लिए, पिताजी कुछ, अरे भाई डिलिस्टिंग, चलो भाजपा बोल रही है डिलिस्टिंग करो, बोल रही है, हम डिलिस्टिंग का समर्थन करते हैं, चलिए, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए नॉर्थ सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड से कीजिए, कर दीजिए डिलिस्टिंग। कर दीजिए। वो सरकारी पद पे है, किसने अथॉरिटी दी उसको? समाज का काम भी करना है, सरकारी नौकरी भी करना है, पहले पद से इस्तीफा दे दो ना। लेकिन सेंट्रल में इनकी सरकार है, इनको चाहिए अपना भी टिकट राज्यसभा का। इनके फादर का बयान दूसरा रहता है कि सरना सनातन एक नहीं है, इनका दूसरा, इनका रहता है कि सरना सनातन एक है। ऐसा क्यों हुआ? आप ही पे क्यों सवाल खड़ा? पब्लिसिटी नहीं मिल रहा था, सर्टिफिकेट को लेकर। वही तो बोल रहे हैं। ये तो कुर्मी आंदोलन टाइम भी आया था, उस समय ये इनका बकार नहीं फूटा, उस समय बोलती क्यों नहीं बोली उस समय कि ज्योत्सना ये क्या है, थोड़ा हमको हिसाब किताब बताओ। अगर उन्होंने आज भी बोल सकती थी, इतना बहन बहन बोलती थी तो आज भी बोल सकती थी, और ज्योत्सना साथ में बताओ, क्यों नहीं बताई? इम्पोर्टेंट है या फिर आदिवासी? आदिवासी इम्पोर्टेंट है, और पूरा आदिवासी समुदाय समाज के लोग हम लोग एक साथ है। ये लोग 5-6 लोग आग लगाने के लिए जबरदस्ती, ये लोग नचा रहे आप। पूरा नचा रहे, डिस्ट्रैक्ट, पूरा आदिवासी संगठन हमारे साथ बैठा, पूरा समाज लोग। प्रेम शाही का आप सुन लीजिए, सूर्या सिंह बेसरा का बयान सुन लीजिए, आदिवासी मूलवासी एक है, इन्होंने कभी सरना सनातन एक नहीं बोला। अजय तिर्की का देख लीजिए, सूरज टप्पो का देख लीजिए, ज्योति हिरोदी का देख लीजिए, गीताश्री मैडम का देख लीजिए। इनका किससे पटरी खाएगा? ये किसी की सगी नहीं है। बहरहाल ज्योत्सना किरकिट्टा हो, निशा भगत हो या सुषमा बड़ाइक हो, ये लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है, ये अभी चलती रहेगी। लेकिन जरूरत है कि झारखंड के आदिवासी अपने भविष्य पर फोकस करें, ना कि एक दूसरे के प्रशंसक और समर्थक एक दूसरे को गाली देते रहे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर फिलहाल यही चल रहा है कि एक दूसरे के समर्थक उनके विपक्षी लोगों को भद्दी भद्दी आपत्तिजनक शब्दों से नवाज रहे हैं। कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी के साथ में फोटो डाल रहा है, किसी आदिवासी नेत्री के साथ में किसी लड़के का फोटो वायरल किया जा रहा है, जो कि गलत है। आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते। आप अगर राजनीतिक तौर पर किसी को पसंद करते हैं तो वहां तक सीमित रहिए। किसी के व्यक्तिगत जीवन को आप उछाल कर अपने ही व्यक्तित्व के विषय में दिखाते हैं और कुछ नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।